एंड वेलकम टू LDL 15। आज हमारा 15th लेक्चर है, लॉकडाउन लेक्चर 15। प्रीवियस लेक्चर जो लॉकडाउन लेक्चर 14 था उसमें हमने ऑर्गेनिक का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर उससे शुरुआत करने वाले हैं। इट्स चैप्टर नंबर 2 कॉल्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स का होता है, हर एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन तो होता है, पर उसको ढूंढना, उसको निकालना आना चाहिए। लेकिन आज हम जो सॉल्यूशंस की बात करने जा रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी, दो सॉल्यूशंस व्हिच आर हैविंग टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लोअर स्टैंडर्ड्स में आप समझ चुके हो, पढ़ चुके हो दैट सॉल्यूशन इज अ कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। व्हेन सॉल्यूट मिक्सेस विद अ सॉल्वेंट इट प्रोड्यूसेस सॉल्यूशन। हम हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस के साथ आगे बढ़ते हैं जो मे बी प्योर नहीं है, मतलब ये प्योर सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। से फॉर एग्जांपल ब्रास, स्टील लाइक ऑफ एलॉयज, ये सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जो प्योर फॉर्म नहीं है, लेकिन ये प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो दो प्योर सब्सटेंसेस के होमोजीनियस मिक्सचर को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशंस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी। टर्नरी मींस हैविंग 3 कंपोनेंट्स, क्वाटर्नरी मींस हैविंग 4 कंपोनेंट्स। लेकिन आज हम जो है हमारी स्टडी जो है, हमारा जो लिमिटेशन है वो बाइनरी सॉल्यूशंस तक ही मेंटेन रखेंगे फॉर 12th स्टैंडर्ड। बाइनरी सॉल्यूशन। नाउ बाइनरी सॉल्यूशन मींस हैविंग 2 कंपोनेंट्स। Solutions are having 2 components called solute and solvent. When solute and solvent combines, they produces a solution. Generally, the component which is in less proportion in a solution is called a solute. एक ऐसा component जो less proportion में है वो solute है, जो ग्रेटर प्रोपोर्शन में है वो सॉल्वेंट है, और उसके होमोजीनियस कॉम्बिनेशन से बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन, सॉल्वेंट इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन। इसका मतलब यह है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो सेम रहेगा। दैट मींस सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट रहेगा वही सॉल्वेंट का रहेगा। हम हमेशा यही सोचते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो हमेशा लिक्विड स्टेट पोजेस करता है। नॉट ट्रू। वी कैन हैव अ लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन एज वेल एज अ गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप और डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्वेंट वी कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड अ गैसियस सॉल्यूशन। एक टेबल दिया है आपकी टेक्स्ट बुक के सेकेंड पेज पर इंट्रोडक्शन के बाद, जिसमें मेंशन किया है कि वी कैन हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड एंड गैसियस सॉल्यूशन, व्हिच प्योरली डिपेंड्स ऑन अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ सॉल्वेंट। व्हाटसएवर द सॉल्यूट मे बी, मतलब सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट कोई भी हो सकता है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। बट इफ द सॉल्वेंट इज इन अ लिक्विड फॉर्म, the solution is a liquid solution. Let's see a table given. We can have 3 different type of solution. First we'll discuss solid solution. How we can have a solid solution? A solid solution can be prepared by mixing of solid solute with solid solvent, or liquid solute in a solid solvent, or gaseous solute in a solid solvent. What it indicates कि अगर आपको solid solution चाहिए, solid solution, you can have a solid solution when your solvent is in a solid state. Similarly, for a liquid solution, the condition is that
that a solvent is always in a liquid form. Solvent का जो physical state है वो हमेशा क्या होना चाहिए? Liquid होना चाहिए. Then and then only you will get a liquid solution. Whatsoever the physical state of a solute possesses, if a solvent is in a liquid state, then you will get a liquid solution. It's called gas in liquid, liquid in liquid, solid in liquid. Similarly, we can have gaseous solution. Again, the same thing. How will we get a gaseous solution? We can have a gaseous solution if the solvent is in a gaseous state. If solvent is in a gaseous state, then if solute is in solid form or a liquid form or a gaseous form, the solution always will get a gaseous solution. So ये तरीके से आप solid, liquid और gaseous solution prepare कर सकते हो. शर्त ये है कि solid solution के लिए solvent का form solid होना चाहिए, liquid के लिए liquid और gaseous solution के लिए gaseous. As I mentioned, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बाइनरी सॉल्यूशन तक ही है, लेकिन टर्नरी क्वाटरनरी सॉल्यूशंस आर आल्सो अवेलेबल. ये चैप्टर जो है वो शुरुआत के अंदर उसकी इंट्रोडक्शन के बाद कंसंट्रेशन टर्म्स पर डिपेंड करता है. कंसंट्रेशनल टर्म्स सॉल्यूशन की जो क्वालिटी है या उसकी एक्सप्रेशन है वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस की जा सकती है, उसकी प्रॉपर्टीज को. क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन की बात करें तो सॉल्यूशन के लिए आप कह सकते हो वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज अ डाइल्यूटेड और अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन इट. अगर कोई सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर वाटर का प्रपोर्शन ज्यादा है. फॉर अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उसके अंदर सॉल्यूट के अंदर मतलब सॉल्यूट का प्रपोर्शन ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ अ वाटर. लेकिन ये तो था क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन. जनरली प्रॉपर्टीज जो है सॉल्यूशन की उसको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस किया जाता है थ्रू कॉन्सेंट्रेशनल टर्म्स. वी कैन हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशनल टर्म टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व पर सर्टेन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट. कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है उसको उसका कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं. सॉल्वेंट की बात करें तो वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स गेट्स रेडिली डिसॉल्व्ड इन वाटर. अगर कोई कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाया गया है, इट इज कॉल्ड एक्वियस सॉल्यूशन. एक्वियस सॉल्यूशन मींस एक्वा, वाटर एज अ सॉल्वेंट. लेकिन कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिसमें वाटर के अलावा दूसरे सॉल्वेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है. बेंजीन है, ईथर है, अल्कोहल है. ये सारे सॉल्यूशंस को कहते हैं नॉन एक्वियस सॉल्यूशन, जहां पर सॉल्वेंट के तौर पर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट यूज किया गया है. सो वी कैन हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, एक्वियस एंड नॉन एक्वियस. लेकिन ये सब जो है इंट्रोडक्शन के साथ साथ छोटी मोटी टॉपिक है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एक्वियस, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन. सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. द कंपोनेंट व्हिच इज इन लेस प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्यूट. द कंपोनेंट व्हिच इज इन लार्जर प्रोपोर्शन इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रोड्यूसेस अ सॉल्यूशन. इसके बाद हमारे पास सिलेबस के तौर पर है कॉन्सेंट्रेशनल टर्म्स एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंट यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. करंट सिचुएशन के हिसाब से आप जो सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हो ICMR, उसमें मेंशन किया गया है कि शुड कंटेन 90% ऑफ अल्कोहल फॉर अ गुड क्वालिटी ऑफ सैनिटाइजर. अच्छी क्वालिटी सैनिटाइजर किसको कहते हैं? जिसमें 90% ऑफ अल्कोहल है. ये 90% क्या है? इट्स अ परसेंटेज ऑफ अ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. अगर आप जो सैनिटाइजर यूज करते हो उसके जो कंपोनेंट्स है, इंग्रेडिएंट्स, उसको यू रीड करोगे तो उसमें मेंशन किया होगा इथाइल अल्कोहल वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रोपोर्शन में. ये है V by V परसेंटेज. यहां पर कुछ लिस्ट लिखी हुई है एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्ट क्वांटिटेटिवली. क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन जो है सॉल्यूशंस का वो कैसे होता है? सो वी हैव डिफरेंट यूनिटरी सिस्टम, डिफरेंट फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन. ऑलरेडी ये
11th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 कॉन्सेंट्रेशनल टर्म्स, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट, परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। स्टिल यहां पर एक और छोटा सा रिवीजन हम ले रहे हैं टू डिस्कस द कॉन्सेंट्रेशनल टर्म्स। पहले हम ये फॉर्मूलाज को लिस्ट आउट करेंगे और बाद में इसके बाद ये फॉर्मूलाज के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। पहले नंबर 1 कॉल्ड मास परसेंटेज। नाउ व्हाट इज द मास परसेंटेज? मास परसेंटेज इज कॉल्ड वेट बाय वेट परसेंटेज। How we can calculate the mass percentage of a solute? Here WB is called mass of solute, जो solute हम dissolve कर रहे वाले हैं to prepare a solution. Solute का जो mass है उसको WB से denote करते हैं and mass of solvent is denoted by WA. So to calculate the mass percentage we have formula percentage or mass percentage of solute B is equal to mass of solute upon total mass. Total mass means mass of solute as well as solvent into 100. It's a percentage proportion, so always multiplied by 100. So ये था mass percentage, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, सबको पता ही है। एक रिकॉल कर रहे हैं हम, ये जो फॉर्मूलाज जो थे 11 के उसको फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि उसके एप्लीकेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जहां पर वॉल्यूम कंसिडर किया जाएगा इंस्टेड ऑफ मास। सो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ solute is equal to volume of solute divide by total volume into 100. ये जो total volume है is a volume of component A and component B, मतलब solute and solvent. Third percentage proportion is called weight by volume. अब नाम से पता चल जाएगा weight by volume, मतलब आप यहां पर weight या mass कंसीडर करोगे solute का और volume कंसीडर करोगे for entire solution. So percentage of mass volume is called mass of solute divided by volume of a solution into 100. So that's what is called weight by volume percentage. तो ये जो तीन थे वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन थे। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये जो है फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसके फॉर्म में हम सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इज कॉल्ड पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर मिलियन? यहां पर हम यूज करने वाले हैं रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट टू मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट टू मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट के मास को WB से डिनोट करेंगे। सॉल्यूशन है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एज वेल एज अ सॉल्वेंट। सो सॉल्यूशन के अंदर WA प्लस WB मास कंसीडर करना है। नेक्स्ट and the important term called molarity. Molarity is also known as mole per liter, denoted by capital M. Molarity find करने का फॉर्मूला है molarity M is equal to W into 1000 upon M into volume in ml. यहां पर ये जो W है is called mass of solute. MB is called molar mass of a solute and V is for solution, that means entire volume of a solution that we have prepared. WB is mass of solute, MB is called molar mass of solute. मेरे ख्याल से ये सबको पता ही है, 11th स्टैंडर्ड में सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा रिवीजन ले रहे हैं क्योंकि हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं जो कुछ न्यूमेरिकल्स है प्राइमरी बेसिस पर हमारे पास। एक लास्ट और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है कॉल्ड मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। द डिफरेंस इज बिटवीन द मोलारिटी एंड मोलालिटी इज molarity denoted by capital M, molarity denoted by small m. फॉर्मूला में एक डिफरेंस है, देखो WB सेम, 1000 सेम, MB सेम। द डिफरेंस इज here we are using volume of a solution in ml, but in terms of molality, molality के अंदर हम यूज कर रहे हैं mass of a solvent, mass of a solvent, not a solution. We are using mass of a solvent to calculate molality. ये दोनों में खाली इतना ही डिफरेंस है, यहां पर वॉल्यूम कंसिडरेशन है, यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट लिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात, मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है मोलालिटी, लेकिन मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हम ये पढ़ चुके हैं कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है और विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इट इज मोलालिटी, क्योंकि मोलालिटी जो है उस पर टेम्परेचर की कोई इफेक्ट होती नहीं है।
तो यहां पर हमारे पास ये 6 कॉन्सेंट्रेशनल टर्म है। इसके अलावा 2 और कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन अलॉन्ग विद फॉर्मालिटी 1 मोल, और इनके इंटर रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में भी इंटर रिलेशन पढ़ चुके हो, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशनल टर्म, परसेंटेज प्रोपोर्शन, डेंसिटी रिलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। पहले मैं चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूलाज एक बार लिस्ट आउट कर ले ठीक से, और सेकेंड लेक्चर में, इसका लेक्चर जो पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम बाकी के कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। आप पहले थोड़ी देर के लिए ये फॉर्मूला जो है उसको कॉपी कर ले। मेरे ख्याल से अपनी फॉर्मूलाज कॉपी कर लिया है। सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर।